ओम शांति। आज थोड़े से समय के लिए आज की ही मुरली पर थोड़ा सा मंथन करते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बोला, इस संसार की हर मनुष्य आत्मा के लिए कहा कि जब भगवान धर्म ग्लानि के समय पर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो हम बच्चों को कौन सा तराजू दिखाते हैं। तो वो तराजू भगवान ने बताया भक्ति और ज्ञान का। उसके अंदर दो पलड़े जो होते हैं, पहला पलड़ा भक्ति और फिर ज्ञान। तो भक्ति का जो पलड़ा है वो कलयुग के अंत में बहुत भारी होता है और इसका एक उदाहरण भक्ति मार्ग में भी दिया है। एक बार श्रीमद् भागवत में इस तरीके का वृत्तांत दिया है कि नारद मुनि वृंदावन यमुना नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक तरुण स्त्री को रोते हुए और उसके पास में दो मूर्छित मनुष्यों को पड़े हुए देखा। तरुण स्त्री रो रही है और दोनों पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। नारद जी को रहा नहीं गया और उनके पास जाकर के पूछते हैं कि हे माँ, आप कौन हैं और ये दो मूर्छित जो पुरुष पड़े हैं ये कौन है। तो उन तरुण स्त्री ने उनको शर्त रखी कि मैं अपना दुख तो बता दूंगी परंतु आपको इसका समाधान करना पड़ेगा। नारद ने हाँ बोल दिया। तो उन्होंने बताया कि मैं माँ हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। हे नारद मुनि, मुझे बताओ कि मुझे बुजुर्ग होना चाहिए था, मेरे बच्चों को जवान होने चाहिए था, परंतु मैं तरुण हो गई, जवान हो गई, मेरे बच्चे बुजुर्ग हो गए, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। नारद भी नहीं समझ पाए। तब इस कलयुग के अंदर ये पहचान है कि स्वयं भगवान आकर के इस रहस्यमयी बात को समझाता है। तो स्वयं परमात्मा भक्ति मार्ग के अनुसार सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनत जी, चार भाई, वो चारों लोग जब ऊपर से नीचे उतर के आते हैं तब इस रहस्य को समझाते हैं कि हे नारद, ये माँ भक्ति है और इनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। कलयुग का अंत का समय आता है तो संसार में भक्ति जवान हो जाती है, तरुण हो जाती है। हर एक व्यक्ति भक्ति का सहारा लेने लगता है। कुछ नहीं जानता तो भी पवित्र तुलसी की माला गले में पहन लेता है। चंदन का अर्थ भी नहीं समझता तो भी चंदन का तिलक लगा लेता है। पीला वस्त्र का मतलब नहीं समझता तो भी धारण कर लेता है, परंतु कर्मों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता क्योंकि उस समय ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़ा है। तब स्वयं परमात्मा धराधाम पर एक बूढ़े ब्राह्मण के तन में अवतरित होता है और वो आकर के ज्ञान और वैराग्य को जगाता है। और ज्ञान को जगाने की जो सबसे पहला कदम, सबसे पहली जो पहल होती है वो सिर्फ एक चीज़ से होती है, जो भक्ति में लिखा है कि पत्ता पत्ता सींचने से फूल कभी खिल सकता नहीं और आत्मा के ज्ञान बिना परमात्मा कभी मिल सकता नहीं। तो इस दोनों जो तराजू भगवान ने दिखाया है, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, इसको समझने के लिए सबसे पहले स्वयं को जानना होगा कि मैं कौन हूँ। और ये परमात्मा करके समझाता है। और जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि मैं कौन हूँ, इस पहेली को जब हम हल कर लेते हैं तभी हमारे अंदर मूर्छित पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को जगाया जा सकता है। अच्छा, ओम शांति।